बांग्लादेश के एक छोटे से गांव से एक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस नाम के आदमी अपने देश में देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। और ये दिमाग लगाते हैं कि यहाँ के लोग तो चाह रहे हैं कि बिज़नेस करें, लेकिन बिज़नेस करने के लिए कोई इसे लोन नहीं दे रहा है, और लोन दे भी रहा है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से दे रहा है। तो अब ये क्या करते हैं, इसे एक आइडिया सूझता है कि ये सोचते हैं कि अब मैं अपनी सेविंग से 2-3 औरतों को 2-2 हज़ार का लोन देता हूँ, और फिर इस तरीके से देने के बाद वही औरत लोग क्या करती है कि रॉ मटेरियल इकट्ठा करती है और लकड़ी की मदद से वो कुर्सी बनाती है और कुर्सियों को बेचती है, और फिर वो उस तरीके से वापस फिर लोन को चुका देती है और अपना बिज़नेस चलाती है। और इसी कंसेप्ट से पूरे ग्लोबलाइजेशन हो जाता है और ये ग्रामीण बैंक का निर्माण होता है और ग्रामीण बैंक खोल पाते हैं। और ये ज़रिए से, ये कॉन्सेप्ट के ज़रिए से मोहम्मद यूनुस जो एक प्रोफ़ेसर है और नोबेल प्राइज़ विजेता है, 2006 में नोबेल प्राइज़ भी ये जीते थे। और इस तरीके से ये पूरे बांग्लादेश में और भी विदेशों में जाके बैंक का नेशनलाइज होता है और ग्रामीण बैंक का निर्माण होता है, और इसके वजह से नोबेल प्राइज़ भी 2006 में मिलता है इनको। तो अब माना जाता है कि शेख हसीना के बाद ऐसे आदमी को, ऐसे फाइनेंशियल आदमी जिसको अच्छा नॉलेज है, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए इसका चुनाव किया जाए। और ये चाह भी रहे हैं कि जो स्टूडेंट ने अभी तक जो किया है, जितने भी सेक्रीफाई और सफरिंग किया है इस दौरान जब रिजर्वेशन बिल पास किया गया था। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में। ये जो विजुअल आपको दिख रहा है और ये लोगों में आक्रोश दिख रहा है, ये शेख हसीना के प्रति है। और आपको खास करके वहाँ के जो प्रॉब्लम थे वो धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन इसका जो मेन जड़ था, मेन जो कारण था, वो कारण था शेख हसीना का एक बिल लाना, जो कि रिजर्वेशन बिल था। और ये रिजर्वेशन बिल बहुत ही कंट्रोवर्सी रहा, और यहाँ तक कि जनता में ही वो ताकत होता है, जनता में ही वो ताकत होता है कि वो सरकार को उखाड़ फेंकता है। जब जनता चाह लेता है और जब टारगेट में रख लेता है एक गवर्नमेंट को, तो वो एक समय आने पे वो अगर तैयार रहे तो जनता कुछ भी कर सकती है एक सरकार के खिलाफ। तो ये कंट्रोवर्सी तब शुरू होता है जब ये रिजर्वेशन बिल लाती है। रिजर्वेशन बिल में अब स्टूडेंट में इसमें ख़ास करके ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि 44% ही सिर्फ मेरिट बेस हो सकता है जॉब, बाकी 30% रिजर्वेशन दे दिया गया है फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन को। और उसके साथ साथ 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए है, जो ज़िला बैकवर्ड है उसके लिए, और 10% वुमेन के लिए है, 5% माइनॉरिटीज़ के लिए है, और 1% डिसेबल लोगों के लिए है। तो ये रिजर्वेशन बिल आते ही लोगों में आक्रोश आ जाता है, और ख़ास करके स्टूडेंट संघ जो है बांग्लादेश के, वहाँ धीरे धीरे और तनाव बढ़ने लगता है, और ये प्रोटेस्ट करने लगते हैं शेख हसीना के ख़िलाफ़ और अवामी पार्टी के ख़िलाफ़। और यही कारण होता है कि आप बहुत सारे न्यूज़ में और विजुअल देखे होंगे कि हिंदुओं के भी अटैक हो रहा है, हिंदुओं के साथ भी गलत हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ के जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो हैं वो बताते हैं कि जो अवामी लीग के सपोर्ट में थे वो हिंदुओं को भी अटैक किया जा रहा है। और शेख हसीना के इवन यहाँ तक कि जो उसके फादर शेख मुजीबुर रहमान 1971 के पाकिस्तान के जो लिबरेशन वॉर हुआ था पाकिस्तान से, तो उसके ख़िलाफ़ जो आज़ादी दिलवाया पाकिस्तान से, उन्हें फाउंडिंग फादर को, यानी कि एज एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए कि भैया हमारा कंट्री जो है कितना भी बुरा स्थिति आ जाए, गांधी को कोई गलत कह के उसे, मतलब उस पर तो कम से कम उसका मूर्ति वगैरह नहीं ढहा जाएगा। लेकिन यहाँ जो देश को बनाने वाला है, जो देश को बनाया, बांग्लादेश को बनाया, उसी का मूर्ति गिरा दिया जा रहा है, क्योंकि उसके पार्टी से उसकी बेटी की जो गलती रही वो बहुत खतरनाक और भयानक रहा, और इस वजह से उसे पार्टी से और देश से ही भगा दिया गया। और अब उसके घर में जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, एक नया इंडिपेंडेंस लाने के लिए उतारू हो गए हैं। कहीं कोई चेयर फेंक रहा है, कहीं कोई मुर्गी उठा रहा है और व्लॉग बना रहा है, और इस तरीके से पूरा केओस, अराजकता फैला हुआ है। लोगों में और गुस्सा तब बढ़ी थी जब इसके खिलाफ़ प्रदर्शन हो रहे थे, और पुलिस और अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट और सरकार के साथ साथ है, वो फायरिंग खुलेआम हो रही थी, और 400 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गया। और इस तरीके से ये स्टूडेंट संघ और आक्रोश होता गया, और ये सीधा फिर सामने आती है शेख हसीना की, जो कोर्ट ऑर्डर करेगा उसी पे हम लोग, उनका ये भी बयान आता है कि
रजाकार कह दिया जाता है। रजाकार वो शब्द है जो कि सहयोग किया था पाकिस्तान को। वो एक मिलिट्री ग्रुप था जो कि 1971 में बांग्लादेश को सपोर्ट करने को छोड़कर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। और रजाकार शब्द की वजह से ये और ज़्यादा आक्रोश हो गए कि अब मैं रजाकार हूँ, तो आप जो फाउंडिंग फादर है उसे भी और उसके बेटी को भी और अवामी पार्टी के लीग को भी नहीं छोड़ूंगा। और इस तरीके से आक्रोश बढ़ा और आप देख ही सकते हो कि बांग्लादेश का क्या हाल है। तो ऐसे समय में अब इंटरिम गवर्नमेंट बनने को है और ऐसे समय में वो लोग उसको चुन रहे हैं जो कि देश में सरकार को बनाए रखने के लिए और ऐसा मुश्किल समय में इस डार्क एरा को क्या बचा सकते हैं। और मोहम्मद यूनुस से काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को और बहुत सारे स्टूडेंट संघ भी और सारे लोग भी अब इस काम को अंजाम देने के लिए मोहम्मद यूनुस को चुन रहे हैं। और ये इंटरिम गवर्नमेंट अब ये बना भी लिए हैं और एक नया इंडिपेंडेंस के रूप में खुशी मना रहे हैं लोगों में ये खुशी पहले बांग्लादेश में कभी देखा नहीं गया था। और अब ये शेख हसीना को हटा के, एक डिक्टेटरशिप को हटा के, अब ये बेहतर से बेहतर सोसाइटी और बेहतर से बेहतर अब जॉब क्रिएशन को लेके अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है और इंटरिम गवर्नमेंट अब बनने के लिए तैयार है।